हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। टुडे आई विल डिस्कस अगेन on my next topic on essay named the good qualities of a leader। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट essay है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। और ये essay 2 या 3 बार में एक बार ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस essay को अच्छे से देखकर समझकर रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले हमारे essay की विशेषता आपको पता ही है कि आपको कोटेशन लिखनी होती है। कोटेशन में आप लिखेंगे एन आइडियल लीडर ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक अच्छा और आदर्श नेता हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। ग्रेट मैन एंड ग्रेट लीडर्स आर द जेम ऑफ एनी कंट्री, सच मैन बॉर्न बट वंस इन अ मिलेनियम। महान लोग और महान नेता देश के रत्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति कई लाखों में एक बार पैदा होते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन के थ्रू हम लोग अपना इसे शुरू करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे पहला सेंटेंस है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। मैनी ग्रेट मैन आर बॉर्न हेयर। यहाँ बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है। दे सर्व द कंट्री इन देयर ओन वे। वे अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं। दे वर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। वे बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रमी लोग थे। M.K. गांधी, शास्त्री जी, P.T. नेहरू, कलाम, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन etc. आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। दे नेवर केयर्ड फॉर देयर जॉय एंड रेस्ट। उन्होंने कभी भी अपने आराम और आनंद के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं की। इंडिया बिकेम फ्री बाय देयर ट्रू एफर्ट्स। भारत उनके सच्चे प्रयास के द्वारा ही स्वतंत्र हो सका है दोस्तों। बट इन द मॉडर्न टाइम द लीडर आर डिसऑनेस्ट एंड लॉयर। आज के समय में जो नेता हैं वो बेईमान हैं और झूठे हैं। दे डू नॉट सर्व द पीपल एंड द मदरलैंड। वे लोगों की सेवा नहीं करते हैं और ना ही मातृभूमि की सेवा करते हैं। दे आर वेरी सेल्फिश। वे बहुत स्वार्थी हैं। दे हैव नो मोरलिटी इन लाइफ। उनके जीवन में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। दैट इज वाई, यही कारण है इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। यही कारण है कि भारत बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है दोस्तों, लाइक करप्शन, टेररिज्म एंड राइट्स इन इंडिया कंट्री। करप्शन, टेररिज्म माने आतंकवाद और राइट्स माने दंगों के समस्याओं से जूझ रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी सारी बात रखेंगे, जो कुछ आप लीडर के बारे में अच्छा कहना चाहते हैं। सोक्रेट सेड दैट, सोक्रात ने कहा है कि एवरी पर्सन शुड थिंक फॉर हिमसेल्फ। हर व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना चाहिए। बाय यूजिंग हिज माइंड, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके। नो वन शुड बिलीव इन अदर पीपल। किसी को किसी और पे विश्वास नहीं करना चाहिए। देन अ कंट्री कैन प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। तभी एक देश सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस, उन्नति कर पाएगा। देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। कुछ अच्छे गुण, कुछ आवश्यक गुण एक लीडर में अवश्य होने चाहिए। देखिए वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए लीडर शुड बी वेल एजुकेटेड। एक लीडर को, एक नेता को अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, यह भाग्य है कि हमारे देश में नेता लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और फिर वो पढ़े लिखे पर शासन करते हैं और देश उतना तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। He should be honest and sincere। वे ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार, और सिंसियर, बहुत ही सिंसियर होने चाहिए, गंभीर। He should not run after money। उन्हें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। He should work for the good of people। उन्हें लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। He should have the qualities of a leadership। उनके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। He should have politeness, kindness in life। उनके जीवन में पोलाइटनेस और काइंडनेस होनी चाहिए। He should be follower of law and order। उन्हें नियम और कानून का अनुयायी होना चाहिए। He should meet every person in the city and village। उन्हें हर गांव और शहर के लोगों से मिलना चाहिए। He should be a true patriot। उन्हें देशभक्त होना चाहिए सच में। इन इंडिया वी डू नॉट सी ऑनेस्ट एंड सिंसियर लीडर। भारत में हम ईमानदार और सिंसियर लीडर नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आपको दोस्तों लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर करप्ट।
बहुत सारे लीडर करप्ट भी थे, जैसे सुखराम, शिवपाल, लालू प्रसाद, मायावती, जगदीश टाइलर, मुख्तार अंसारी, etc. These people are a great blot in the history of Indian politics. They are very rich and powerful as they have made the people poor. वे बहुत अमीर और बहुत ही पावरफुल हैं, और क्योंकि उन्होंने देश को दे हैव मेड द पीपल पुअर, और उन्होंने लोगों को गरीब भी बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे करप्शंस बहुत से नेताओं ने किए हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। और आप जानते हैं कि आज के समय में लगभग सभी, कोई भी ऐसा है नहीं जो दूध का धुला हो, जो सिंसियर बिल्कुल हो, जो ऑनेस्ट हो। इसलिए देश हमारा उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उतनी समस्याओं से जूझ रहा है। रोजगार के मुद्दे पर कोई भी ओपनली बात नहीं करता है दोस्तों। युवा पीढ़ी रोजगार से जूझ रही है और कोई भी ओपनली बात नहीं करना चाहता है। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, आप ये सब देख ही रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसको आगे तक ले जाएं, और अब उसके हर वो तरीके को देखें और अप्लाई करें जो सफलता के लिए ज़रूरी है दोस्तों। कंक्लूजन: A good leader is the person who impress the society by his thoughts and actions. एक अच्छा नेता वही है जो सोसाइटी को अपने विचारों और अपने कार्यों से प्रभावित करता है। He serve the humanity selflessly. वे मानवता को स्वार्थ रहित होकर उस मानवता की सेवा करता है। He does his duty with full honesty and dedication. वो अपने ड्यूटी को पूरे ईमानदारी और समर्पण से निभाता है। He lives and dies for the motherland. वह मदरलैंड मातृभूमि के लिए जीता है और मरता है। He loves the culture of his country. वह अपने देश के कल्चर से प्यार करता है। He does not hate any religion. वह किसी भी धर्म से घृणा नहीं करता है। He does not give importance कास्ट सिस्टम. वह जातिवाद को भी कभी भी, जाति सिस्टम को भी कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ऐसा नेता ही बहुत अच्छा होता है। इन शॉर्ट, ही इज़ फ्री फ्रॉम जीलियस एंड ग्रीड. शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि उसे ईर्ष्या और लालच से वह फ्री रहता है। ए गुड लीडर मेक्स हिज कंट्री प्रोग्रेसिव इन ऑल फील्ड. एक अच्छा नेता अपने देश को हमेशा हर क्षेत्रों में उन्नतिशील बनाता है, और ऐसे गुण एक अच्छे नेता में होने चाहिए। तो ये तो था हमारा ऐसे द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले ऐसे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके माता पिता को जय हिंद, आपको सलूट। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।